स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। बिल्कुल सही सुनाए थे ना मौसी, बहना की आंखों की रोशनी अब वापस आने वाली है। ऑपरेशन होने वाला है उसका। इसी बात पे आप मिठाई खाओ और बहना को आशीर्वाद दो कि उसका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। और काका, अब तो कोई शिकायत ना है ना बहना से? बिल्कुल नहीं। देखना, अब बहना कोई नुकसान भी ना करेगी आपका और आपका नाम रोशन भी करेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि फालतू का ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए और वो जल्द से जल्द देखने लग जाए। आंखें ठीक होने के बाद तो फालतू हमारे साथ क्रिकेट भी खेल पाएगी ना? हाँ। और नहीं तो क्या, आप उसे अपनी टीम का ओपनर बनाएंगे। ऑपरेशन तो ठीक है, लेकिन रातों रात इतने पैसे का इंतजाम कैसे हुआ? मौसी, आप तो जानते ही हैं, घर चलाने में ही हमारी कमर टूट रही थी, तो पैसों का इंतजाम हमसे कैसे होता? वो तो भला उन देश विदेश के बड़े दानियों का जिन्होंने हमें ऑपरेशन के लिए पैसे दिए, वो भी पूरे 20 लाख रुपए। बस अब माता रानी की कृपा से सोमवार को बहना का ऑपरेशन हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मौसी, ये सारे लड्डू आप खाइए। और ये पैसे कौन दे रहा है ऑपरेशन के लिए? वो तो पता नहीं चला सर, बट बस इतना पता है कि 20 लाख का अरेंजमेंट हो गया है और मंडे को फालतू का ऑपरेशन। ठीक है, कुछ और पता चले तो बताना। ओके सर। इतने सारे पैसे इतनी जल्दी फालतू तो नहीं कमा सकती, और जहां तक मैं उसे जानता हूं वो अपने बाबा को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगी। फिर इतने सारे पैसे उसके पास आए कहां से? कहीं वो डॉक्टर उसे मार्केट में भी जब देखा था फालतू को पैसे दे रहा था, लेकिन उसे देख के तो नहीं लगता इतने सारे पैसे होंगे उसके पास। और अगर वो नहीं तो फिर कौन? कहां से आ रहे हैं इतने सारे पैसे? कौन दे रहा है फालतू को 20 लाख रुपए? जमुना, माता रानी ने हमारी सुन ली। लाडो की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने सोमवार का दिन बताया ऑपरेशन का। माता रानी का लाख लाख शुक्र है जो कोई इतना बड़ा दानी हुआ, उसकी वजह से हमारी छोरी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। हमारे लिए तो वो भगवान स्वरूप हुआ। भगवान ही हुए ना, तभी तो नजर ना आ रहे। कितनी मिन्नतें करी छोरी ने अस्पताल में कि हमें उनका नाम बता दे, पर पता ना चला। यार भगवान उनका भला करे। और तुम्हारी बात सुन, माता रानी के मंदिर जाकर थोक दे आना, भोग भी लगाना और ये प्रार्थना करना कि छोरी का ऑपरेशन बिल्कुल तरीके से हो जाए। ये भी कोई कहने की बात है? मैं सब कुछ कर दूंगी। माता रानी की बहुत बहुत कृपा है हम पर। बस हमारी छोरी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। बहुत रह लिए पराए शहर में, अब गांव वापस आ जाओ। हम यहाँ पर कोई अच्छा सा छोरा देख के फालतू का ब्याह कर देंगे। बहुत सह लिया हमारी छोरी ने, ये क्रिकेट उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये फैसला थारा या मारा ना है जमुना, ये फैसला लाडो का है। अगर वो यहाँ रहकर क्रिकेटर बनना चाहती है, अपने सपने पूरे करना चाहती है, तो मैं भी उसके साथ यहीं रहकर उसकी पूरी मदद करूंगा। मैंने छोरी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए तड़पते देखा है जमुना। मैं अपने हाथों से उसके पंख न काट सकता। छोरी जरूर अपने सपने पूरे करेगी और तभी गांव आएगी। अच्छा, हमारी बात करा तू लाजवंती से, मैंने कुछ बात करनी है। थारे बापू सा। हेलो, राम राम बापू सा। राम राम लाजो, कैसी है बेटा? और हमारी बात सुन, रविवार की गाड़ी पकड़कर तू और तारी माँ बंबई आ जाओ। सोमवार को लाडो का आंखों का ऑपरेशन है।
ठीक है बापू साहब, जैसा थे कहो। राम राम बेटा। सामान बांध ले माँ, हम थारी लाडो से मिलने बम्बई जा रहे हैं। चाची, और नहीं तो क्या झूठ। बापू साहब ने खुद कहा है कि रविवार की ट्रेन पकड़कर फालतू के ऑपरेशन से पहले हम लोग बम्बई पहुंच जावे। वैसे भी माँ, यहाँ पे रखा क्या है, सब तो अपने दुश्मन बने बैठे हैं। बम्बई में रहेंगे तो अपना कमावेंगे, अपना खावेंगे, ना किसी से कोई लेना ना कोई देना। और माँ, वहाँ तो कोई छोरा छोरी का भेदभाव भी ना होवे। हम भी बापू साहब के साथ कोई काम कर लेवेंगे। हाँ, और फिर जब फालतू क्रिकेट में घना नाम कमा लेवेगी तो शान से इस गांव में वापस लौट आवेंगे। लेकिन माँ, हमें चुपचाप यहाँ से निकलना होगा। अगर काकी काकू ने जरा भी भनक पड़ गई तो हमारे लिए घनी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है लाडू। अच्छा, तू ये खेल खेलने की तैयारी चल रही। एक तो अपने पति के साथ हमारे छोरे को गायब कर दिया, अब ये दोनों माँ बेटी भी गायब होने की तैयारी में। मगर मैं ऐसा होने न दूंगी, ऐसा फंसाऊंगी कि सारा परिवार मुंह के बल गिरेगा। लाडो ऊपर ने देख। ताऊ जी, अब ये वाली। देख पता लाडो, अब जब तक थारा ऑपरेशन ना हो जाए तो बिल्कुल घर से बाहर ना निकलेगी, घर में ही रहेगी और संभल के रहेगी। ना कूदना है, ना गाना है, ना नाचना है, और ना ही बाहर का खाना खाना है। लाडो, मैं तने कुछ समझा रहा हूँ बेटा, ये ट्यूमर का ऑपरेशन कोई छोटी बात ना है। तू जितना आराम करेगी ना ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। छोरी, मैं तन्ने कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू बापू के मजे ले रही है। एक ही बात कल से बोले जा रहे हो बापू साहब, हमारे पर भरोसा तो रखो, अपना ध्यान रख सकूं। ऐसे रखेगी तू अपना ध्यान है? मने पता है तारे पाँव में भवरी है, भवरी। कभी अठे कभी बठे, बस घूमती फिरे। इसीलिए मैं तारी माँ और जीजी को यहाँ बुला रहा हूँ। बापू साहब, सच में माँ और जीजी आ रहे हैं यहाँ? लाडो, ऐसे रखेगी तो अपना ध्यान। ताई जी और जीजी आवेगी, फिर सब समझ जाएगा और मजा भी खूब आवेगा। इतने दिनों बाद सब एक साथ जो होंगे। और ये चौल वालों को हमारे लिए जो गलतफहमी है वो भी दूर हो जाएगी। तब तक बहना की आंखें भी ठीक हो जाएगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। कौन? थे कौन? हेलो सर। सर, मैं आई कैम्प से आया हूँ। मुझे डॉक्टर मल्होत्रा ने भेजा है। वो आपकी बेटी का ऑपरेशन है ना सोमवार को, तो उसके रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट थे जो सिग्नेचर करवाने। आपको पेशेंट के साथ आने में प्रॉब्लम होती है तो उन्होंने मुझे भेज दिया। ये तो बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब ने, कितना सोचते हैं सबके बारे में। है बताओ, कटे साइन करने हैं? सर, आपके सिग्नेचर नहीं, पेशेंट के सिग्नेचर चाहिए। आइए बैठिए। इसमें कुछ 6-7 पेजेस हैं, मैं एक एक करके पलटता रहूंगा, आप साइन करते रहिएगा। जी। बापू साहब। लाडो, हाँ, ये पहला अठ है। ओके सर, थैंक यू। सोमवार को टाइम पे आ जाइएगा ऑपरेशन के लिए। मैं चलता हूँ। ठीक है। साइन करवा लिया? जी सर। हॉस्पिटल के पेपर के बहाने एक ब्लैंक पेपर पे भी साइन ले लिया है और किसी को शक भी नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे फालतू के साइन किए हुए ब्लैंक पेपर की फोटो भेज दो अभी। भेजता हूँ सर। तनु, जैसा तुमने बोला था, फालतू का एक ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लिया है।
ग्रेट। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है तनु, तुम्हें ब्लैंक पेपर पे साइन चाहिए क्यों? क्योंकि ये मेरी शादी की बात है और इसमें मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। आगे जाके कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, यू नेवर नो। और अभी फालतू देख नहीं सकती है, जिस दिन वो देखने लग जाएगी तो उससे ऐसे किसी भी पेपर पर साइन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो गांव की कम पढ़ी लिखी जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है, इसलिए मैंने उससे अभी से ही ब्लैंक पेपर पर साइन करवा ली। किसके साइन करवा लिए ब्लैंक पेपर पे? क्या बात है तरुण? सुबह भी तुम किसी को बिना बताए सिड के साथ चली गई, वापस आकर मुझसे मिली भी नहीं, और अब ये ब्लैंक पेपर पे साइन करने की बात कर रही हूँ। क्या चल क्या रहा है? इन दोनों के बीच में गलतफहमी जितनी बढ़े मेरे लिए उतना ही अच्छा है। बस कोई मुझसे कोई सवाल जवाब ना करे। कुछ नहीं अयान, वो जुहू वाले मार्ट में नए एम्प्लॉयज रखे थे ना, तो उसमें से किसी एक को ना एडवांस चाहिए था और अभी तक एग्रीमेंट्स भी नहीं हुए हैं, तो मैंने मैनेजर से कह के ना ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लिए, यू नो, गारंटी के लिए, है ना सर? हाँ हाँ, तो तनु इज राइट। लेकिन इसके लिए ब्लैंक पेपर पे साइन की क्या जरूरत थी? कंपनी की एडवांस पेमेंट पॉलिसीज हैं ना ऑलरेडी। भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमें हमारे हिसाब से काम करने दो ना। इतने सवाल जवाब का क्या मतलब है? हमें काम करना नहीं आता या हम पर भरोसा नहीं है? Calm down guys। अयान, तुम ही तो कहते हो ना हमेशा कि काम में इंटरेस्ट लो। अब मैं काम में इंटरेस्ट ले रही हूँ तो तुम मुझसे इतने सवाल कर रहे हो। मैं हैंडल कर लूंगी। आफ्टर ऑल मैं कनिका अग्रवाल की बेटी हूँ, बिजनेस मेरे खून में है। तनु तुम बिजनेस बाद में हैंडल करना, पहले भाई को हैंडल कर लो। अच्छा मुझे कुछ काम है तनु, मैं निकलता हूँ। ठीक है?